स्टार्ट। संवेदना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि वह संस्कार है जो आत्ममंथन की भूमि पर विकसित होता है। जहाँ चुगली, निंदा और दोषारोपण हावी होते हैं, वहाँ संवेदना के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता हमें आलोचक नहीं, सहचर बनाती है। जब संवेदना व्यवहार का हिस्सा बन जाती है, तभी शब्द विष नहीं, विश्वास का माध्यम बनते हैं। कई लोगों को सिर्फ इसमें ही आनंद आ जाता है कि वे चुगली करके एक दूसरे को लड़वा देते हैं। उन्हें लगता है कि किसी के कान भर देना, आधी अधूरी बातें पहुंचाना और रिश्तों में जहर घोलना एक तरह की जीत है। ऐसे लोग खुद को बहुत चतुर समझते हैं, मानो वे पर्दे के पीछे बैठकर सबको नचा रहे हों, मगर वे यह भूल जाते हैं कि यह तथाकथित आनंद बहुत क्षणिक होता है। यह एक ऐसी आग है जो पहले दूसरों को जलाती है, पर अंत में उसी को अपनी चपेट में ले लेती है जिसने उसे भड़काया होता है। चुगली की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह खुलकर सामने नहीं आती। यह मुस्कान के पीछे छिपी रहती है, सहानुभूति का चोला ओढ़ लेती है और मैं तो तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ जैसे मीठे शब्दों में लिपटी रहती है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा होता है। यह विश्वास की नींव को कमजोर करती है, रिश्तों में शक का बीज बोती है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। जो लोग चुगली से आनंद लेते हैं, वे अक्सर यह नहीं सोचते कि जिन चिंगारियों से वे खेल रहे हैं, वही चिंगारियां एक दिन आग बनकर उन्हें भी जला सकती हैं। इतिहास और समाज दोनों इस सच्चाई के गवाह है कि झूठ और चुगली पर खड़े रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते। आज जिसे आपने भड़काया है, वही कल सच्चाई जानकर आपसे मुंह मोड़ सकता है। आज जिसे भ्रम का लाभ उठाया है, वही भ्रम टूटने पर शर्म और पछतावे में बदल जाता है। सच चाहे जितना दबाया जाए, देर सवेर सामने आता ही है, और जब आता है तो सबसे पहले उसी चेहरे से नकाब उतारता है जिसने पर्दे के पीछे से डोरियां हिलाई थी। धीरे धीरे चुगली करने वाला व्यक्ति खुद भी अकेला पड़ने लगता है। लोग भले ही शुरुआत में उसकी बातों पर भरोसा कर ले, लेकिन उनके मन में एक डर हमेशा बना रहता है कि जो मेरे सामने किसी की बुराई कर सकता है, वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहता होगा। यही संदेह रिश्तों में दूरी पैदा कराता है। चुगली करने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है।